100 हाथियों के बराबर बल, लेकिन हृदय बहुत ही कोमल। भीम जितने ताकतवर, बलवान, शक्तिशाली थे, उतने ही कोमल हृदय के भी थे। उन्हें तो अपने सोते हुए भाइयों को जगाने में भी संकोच होता था। महाभारत 45वां अध्याय, हडिम्बासुर का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय। जिस वन में युधिष्ठिर आदि सो रहे थे, उससे थोड़ी ही दूर पर एक शाल वृक्ष था। उस पर हडिम्बासुर बैठा हुआ था। वह बड़ा क्रूर, पराक्रमी एवं मांसभक्षी था। उसके शरीर का रंग एकदम काला, आंखें पीली और आकृति बड़ी भयानक थी। दाढ़ी, मूछ और सिर के बाल लाल लाल थे तथा बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण उसका मुंह अत्यंत भीषण था। उस समय उसे भूख लगी थी। मनुष्य की गंध पाकर उसने पांडवों की ओर देखा और फिर अपनी बहन हडिम्बा से कहा, बहन, आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपना प्रिय मनुष्य मांस मिलने का संयोग दिखता है। जीभ पर बार बार पानी आ रहा है। आज मैं अपनी दाढ़ें इनके शरीर से डुबा दूंगा और ताजा ताजा गरम गरम खून पीऊंगा। तुम इन मनुष्य को मारकर मेरे पास ले आओ, तब हम दोनों इन्हें खाएंगे और ताली बजा बजा कर नाचेंगे। अपने भाई की आज्ञा मानकर वह राक्षसी बहुत जल्दी जल्दी पांडवों के पास पहुंची। उसने जाकर देखा कि कुंती और युधिष्ठिर आदि सो रहे थे, लेकिन महाबली भीम जाग रहे थे। भीम के विशाल शरीर और परम सुंदर रूप को देखकर हडिम्बा का मन बदल गया और वे सोचने लगी, इनका वर्ण श्याम है, बाहें लंबी हैं, सिंह के समान कंधे हैं, शंख की तरह गर्दन और कमल से सुकुमार नेत्र हैं, रोम रोम से छवि छिटक रही है। अवश्य ही ये मेरे पति होने के योग्य है। मैं अपने भाई की क्रूरतापूर्ण बात नहीं मानूंगी, क्योंकि भ्रात प्रेम से बढ़कर पति प्रेम है। यदि इन्हें मार कर खाया जाए तो थोड़ी देर तक हम दोनों तृप्त हो सकते हैं, परंतु इनको जीवित रखकर तो मैं बहुत वर्षों तक सुख भोग सकती हूँ। यह सोचकर हडिम्बा ने मानुषी स्त्री का रूप धारण किया और धीरे धीरे भीमसेन के पास गई। दिव्य गहने और वस्त्रों से भूषित सुंदर हडिम्बा ने कुछ संकोच के साथ मुस्कुराते हुए पूछा, पुरुष शिरोमणि, आप कौन है? कहाँ से आए हैं? ये सोने वाले पुरुष कौन है? ये बूढ़ी स्त्री कौन है? ये लोग इस घोर जंगल में घर की तरह निशंक सो कैसे रहे हैं? इन्हें मालूम नहीं कि इस जंगल में बड़े बड़े राक्षस रहते हैं और हडिम्ब राक्षस तो पास ही है। मैं उसी की बहन हूँ। आप लोगों को मांस खाने की इच्छा से ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। मैं आपके देवोपम सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई हूँ। मैं आपसे शपथ पूर्वक सत्य कहती हूँ कि आपके अतिरिक्त और किसी को अब अपना पति नहीं बना सकती। आप धर्मज्ञ हैं, जो उचित समझे वह करे। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप भी मुझसे प्रेम कीजिए। मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूंगी और हम दोनों सुख से पर्वतों की गुफा में निवास करेंगे। मैं स्वेच्छ अनुसार आकाश में विचर सकती हूँ। आप मेरे साथ अतुलनीय आनंद का उपभोग कीजिए। भीमसेन ने कहा, अरे राक्षसी, मेरी माँ, बड़े भाई और छोटे भाई सुख से सो रहे हैं। मैं इन्हें तो छोड़कर राक्षस का भोजन बना दूं और तेरे साथ काम क्रीड़ा करने के लिए चला चलूं? यह भला कैसे हो सकता है? हडिम्बा ने कहा, आप जैसे प्रसन्न होंगे मैं वही करूंगी। आप इन लोगों को जगा दीजिए, मैं राक्षस से बचा लूंगी। भीमसेन बोले, वाह वाह, क्या खूब कह रहे हो। मैं अपने सुख से सोए हुए भाई और माँ को दुरात्मा राक्षस के भय से जगा दूं? जगत का कोई भी मनुष्य, राक्षस अथवा गंधर्व मेरे सामने ठहर नहीं सकता। सुंदरी, तुम जाओ या रहो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं।